श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम जो भी लौकिक कर्म करते हो, पारमार्थिक कर्म करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। अगर तुम दान दे रहे हो वो भी मुझे समर्पित करो। ददासी यत् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्व कुरुष मदर्पणम। तत्व कुरुष मदर्पणम, वह मुझे समर्पित करो, मुझे समर्पण करो उसका। जब हम किसी को दान देते हैं तो वह हमारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ सकता है कि मैं दाता हूं। पर अगर हम इस गीता के इस मूल सिद्धांत को समझे तो इस अहंकार को हम नष्ट कर सकते हैं। हम इस भाव के साथ करें कि परमात्मा ने ही हमारे भीतर इस दान देने की प्रेरणा जगाई है और परमात्मा ही हमारे सामने लेने वाले दान स्वीकार करने आए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें इस सेवा के योग्य समझा। अगर हम ये भाव लाते हैं तो हम कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। जब हम इस भाव से कोई भी कर्म करेंगे तो दान कोई सकाम क्रिया नहीं रह जाएगी, वह तो साक्षात ईश्वर की पूजा बन जाएगी। संत कबीरदास जी इसी सत्य को, इसी सार्वभौमिक सत्य को अपने भजन में कह रहे हैं। हरि को हर में देखा, आप ही माल आप ही खजाना आप ही खर्चन वाला, गली गली में भिक्षा मांगे हाथ में लेकर प्याला। लेने वाले भी भगवान आप ही हैं, देने वाले भी आप ही हैं, आप ही आप हैं, अर्थात वहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो संपूर्ण जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह तो उसी परमात्मा की एक लीला है। लेने वाले भी आप ही हैं, देने वाले भी आप ही हैं, और जो दिया जा रहा है उसके रूप में भी आप ही हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि हम दान क्यों करें? तो सनातन परंपरा मानती है कि जब भी हम मनुष्य जन्म लेता है तो वह ऋणों के बोझ से दबा होता है। मुख्यतः 3 ऋण हैं जन्म लेते समय ही: पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। अब इसका निवारण केवल भौतिक प्रगति से नहीं हो सकता। उसके लिए दान, सेवा, परोपकार, ये सब इन्हीं से ही संभव है। हम जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं उसमें से जो पुरुषार्थ है हमारा, जो मेहनत है, वह तो केवल एक अंश है। इसमें योगदान प्रकृति का भी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अगर ये ना हो तो हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हम कोई जॉब नहीं कर सकते। और फिर ईश्वर द्वारा दिया गया ये जो हमारा जीवंत शरीर है, उसमें अस्तित्व के रूप में ईश्वर बैठे हैं। उसके बिना हम कमा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रकृति के लिए, समाज के लिए, गुरु के चरणों में, ईश्वरीय कार्य में वापस लौटाना ही उस ऋण मुक्ति का एक मार्ग है, सच्चा धर्म है। हमारे द्वारा कमाया गया धन 3 रूपों में चला जाता है। पहला है
जो हमारी सीमित आवश्यकताएं हैं जीवन निर्वाह के लिए, उसमें चला जाता है। दूसरा है वह धन ना तो हम उसका यूज कर पाते हैं, ना उसको हम खुद भोग पाते हैं और ना ही दूसरों को दे पाते हैं। तिजोरी में बंद रह जाता है, बैंक के अकाउंट में पड़ा रह जाता है, अंततः वह नष्ट हो जाता है। तीसरा भाग ईश्वरीय कार्यों के लिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता स्वरूप लोक कल्याण में, और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह बाकी बचे हुए धन को भी पवित्र कर देता है। पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण का निवारण दान और सेवा के अलावा परोपकार से भी संभव है। भारतवर्ष के संतों, साधुओं, ज्ञानियों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपना जीवन हमें सन्मार्ग दिखाने में लगा दिया, आत्मज्ञान प्रदान कराने में लगा दिया, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने में लगा दिया। संपूर्ण जीवन अपना परोपकार में ही समर्पित कर दिया। हमें परोपकार की शिक्षा प्रकृति से निरंतर मिलती है। वृक्ष धूप सहते हैं, सर्दी सहते हैं, आंधी सहते हैं, और जब फल आ जाते हैं तो वो हमें दे देते हैं। अर्थात वृक्ष दूसरों को फल देने के लिए फलते हैं। नदियां दूसरों के प्यास बुझाने के लिए बहती हैं, और गौ माता संसार के पोषण के लिए दूध देती है। ठीक इसी तरह से हमारा यह शरीर भी केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सेवा के लिए, उपकार के लिए, परोपकार के लिए है। एक साधक का जीवन एक छायादार वृक्ष की भांति होना चाहिए, जो जीते जी भी समाज को शांति, छाव और आश्रय देता है, और जाने के बाद भी अपने आदर्श शिक्षाओं से हमारा मार्ग आलोकित करता रहता है। किसी ने खूब कहा है, हम छायादार पेड़ जो जमाने के काम आए, मर गए तो जलाने के काम आए। जीते जी समाज को छाया, फल और आश्रय, और मृत्यु के पश्चात जीवन दूसरों के उपकार में आता है। यही जीवन की सार्थकता है। हरिओम तत्सत।